लाइफ है ना ऐसे लूप में फंस चुकी है ना कि बस सुबह उठो और हॉस्पिटल जाती हूँ, शाम को आती हूँ, फोन स्क्रॉल करती हूँ, सो जाती हूँ। ऐसा लगता है यार क्या लाइफ है यार, ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए। ऐसे लाइफ के कारण है ना मेरा वेट गेन होने लग गया। मुझे दिख रहा है मेरा वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, बट मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसे कर ली है। वेट गेन होने के कारण मॉर्निंग में मेरी इतनी ज्यादा स्टिफनेस, मुझे आधा घंटा लग जाता है यार नॉर्मल होने में। आप सोचो, आधा घंटा। मैं जिम के लिए ट्राई कर रही हूँ, जिम के लिए मैंने ट्राई किया तो देखो, जिम के लिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टाइम नहीं है, सेकंड मुझे लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है जिम करना। सेकंड देखो, योगा, आई नो योगा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बॉडी के लिए बेस्ट है। मैंने 2-3 दिन ट्राई किया, मैं रेगुलर भी सिर्फ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाई क्योंकि मुझे बोरिंग लगने लग गया थोड़ा। तो है ना, अगर आप मुझे नहीं जानते सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना और मैं फिजियो हूँ। मैंने सोचा यार लोगों की बॉडी के ऊपर काम करना मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। मुझे तो पता है कुछ कुछ चीज़ें, तो मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, बट मैंने कुछ एक्सरसाइज निकाली है जो आपके वेट लॉस के ऊपर, आपके मॉर्निंग स्टिफनेस के ऊपर और आप जो मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हो ना, उन सब के ऊपर काम करने वाली है। तो मैंने ये एक्सरसाइज अपने मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट करी है। आप लोग भी ये एक्सरसाइज रेगुलर फॉलो करके अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ना, सबसे पहले हम बात करेंगे वो है स्ट्रेचिंग की। हाँ, स्ट्रेचिंग और वार्म अप है ना, पहले तो ये समझ लो दोनों डिफरेंट होता है और स्ट्रेचिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वार्म अप है। स्ट्रेचिंग का काम क्या होता है, जो भी आपकी मसल्स है उसकी टाइटनेस को कम करती है और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। और वार्म अप होता है वो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो हम दोनों कवर करेंगे। और मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस कितनी ज़्यादा है, तो ये स्पेसिफिक दो जो स्ट्रेच है वो आपके मॉर्निंग और मेरे जो मॉर्निंग स्टिफनेस है उसको काफी हद तक कम कर देती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच। आपको करना क्या है, पहले दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट करना है। आप वॉल का या चेयर का किसी भी चीज का सपोर्ट ले सकते हो एक हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने एक पैर को घुटने की तरफ से मोड़ना है और पैर के आगे वाले पंजे को हिप की तरफ ले जाना है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है। जब आप पैर को हिप की तरफ ले जाओगे तो वहीं पे आपको 30 सेकंड तक रोकना है। आपको महसूस करना है कि पैर के आगे की तरफ आपको स्ट्रेच महसूस होगा, वहां पे आपको होल्ड करके रखना है। अब जो सेकंड है वो है क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। बिल्कुल सिंपल है, आपको एकदम सीधा खड़ा होना है। उसके बाद में अपने हाथ को क्रॉस करते हुए अपनी बॉडी से लेके जाना है और दूसरे हाथ को जो एल्बो है वहां पे रखना है, जिससे आपका पहले वाले हाथ का एल्बो बैंड इन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा हाथ है जो एल्बो के ऊपर है उसको अपनी बॉडी की तरफ स्ट्रेच करते हुए लेके आना है। ध्यान रखना है, एकदम जेंटली करना है, कोई भी प्रेशर आपको नहीं देना है। जब आप इस तरीके से लेके जाओगे तो आपको पीछे की तरफ और शोल्डर के आगे की तरफ आपको एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा। वहां पे आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। अब देखो क्या होता है ना, जब हम पूरे दिन भर फोन और लैपटॉप वगैरह चला रहे होते हैं ना, तो हमारा पोस्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से ज्यादा जो टेंस हो जाती है, हमारी मसल्स एकदम जकड़ जाती है, वो पीछे की तरफ हो जाती है और हम ऐसे एकदम ऐसे भी नहीं हो पाते हैं। तो जो बैक की मसल्स होती है उसको रिलीज करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट स्ट्रेच है वो है क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। तो आपको एक साइड में 30 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, उसके बाद आपको सेकंड साइड करना है। अब देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि वार्म अप है ना सबसे ज्यादा लोग स्किप करते हैं। ऐसे सोचते हैं कि यार वार्म अप क्या ही करना है, कर लो ना एक्सरसाइज, क्या ही हो जाता होगा। हम पूरे दिन सुबह उठते हैं ना, तब से लेके हम ऑफिस में काम वगैरह कर रहे होते हैं, तब तक हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें कूल डाउन फेज चल रहा होता है। मतलब हमारी जो ब्लड होता है वो एकदम स्लो फेज में चल रहा होता है। उस टाइम पे अगर हम इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। अभी तो लोग नहीं बोलते कि यार मैं ना एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे शोल्डर में पेन हो गया, मेरे बैक में पेन हो गया, इसकी वजह से हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल 3 वार्म अप बताने वाली हूँ। अब सबसे पहला वार्म अप है वो है शोल्डर रोल। इसमें आपको क्या करना है, पहले अपने दोनों हाथ को इस तरीके से शोल्डर पे रखो। उसके बाद में जो अपनी कोहनी है उसको धीरे धीरे इस तरीके से लेके जाओ। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्लो जो सर्किल होता है वो नहीं बनाना, आपको बिग सर्किल बनाना है, जिससे आपको पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच भी फील हो और फ्रंट में भी आपको स्ट्रेच फील हो। इसे आपको लेके जाना है और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नेक नीचे की तरफ नहीं झुकानी है।
एकदम सीधा होना है, जैसे मैं इस वीडियो में हो रखी हूँ। इसे करते जाओ। बेसिकली ये क्या करता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होता है जो पूरे दिन भर डेस्क पे रहते हैं या पूरे दिन फोन चला रहे होते हैं या सोफे के ऊपर एकदम ऐसे सिकुड़ के बैठे रहते हैं। पीछे वाली मसल्स और आगे वाली मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट वार्म अप है। नाइस, आपने ये वार्म अप किया। अब सेकंड वार्म अप है वो है हिप सर्किल। क्या करना है, दोनों हाथ को इस तरीके से कमर पे रखना है और अपनी जो हिप एरिया है उसको एकदम सर्कल फॉर्म में लेके जाना है। इस तरीके से 10 बार एक डायरेक्शन में और 10 बार दूसरे डायरेक्शन में। एक चीज का ध्यान रखना है, आगे नहीं झुकना है, स्ट्रेट खड़े रहना है, पैरों को भी थोड़ा सा वाइल्ड करना है जिसकी वजह से आप गिर नहीं जाओ। और आपको इस तरीके से अच्छे से मूवमेंट करना है, ना कि बस हल्का हल्का करना है। अब देखो क्या होता है, ये आपके जो हिप होता है, जिस एरिया में आपको सबसे पूरे दिन बैठे रहने के कारण यहाँ पे टेंस क्रिएट हो जाता है, और हिप में अगर एक बार टेंस क्रिएट हो गया उसकी वजह से आपको ऊपर की तरफ बैक पेन हो जाता है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो हिप वाली मसल्स लूजन अप होती है, पेल्विक वाली मसल्स लूजन अप होती है, थोड़ी वार्म अप क्रिएट होता है, और ऊपर आपके जो बैक पेन है उसमें भी आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कंटिन्यू करना है आपको 30 to 40 सेकेंड। अब नेक्स्ट वार्म अप है वो है जंपिंग जैक्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो सुना हुआ है, तो हम ऐसी ही एक्सरसाइज रख रहे हैं जो आप इजीली और फटाफट कर सको और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। तो चलो बातें कम करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जब आप जंप करो ना उस टाइम पे आपको हाथ ऊपर लेके जाना है, और जब नॉर्मलाइज हो तो हाथ को वापस नीचे लेके आना है, जैसा मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। आपको ये रिदम के साथ में करना है और थोड़ा सा स्पीडली करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पीडली रश चीज अलग होती है। स्पीडली मतलब रिदम के साथ में और बैलेंस के साथ में, और रश में आपको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि अगर गिर गए तो लग जाएगी आपको। अब अपन चलते हैं कार्डियो की तरफ। अब कार्डियो में सबसे बेस्ट जो मैं बताऊंगी वो है स्किपिंग रोप। आपके फैट बर्न करना, आपकी कोर मसल्स, थाई, बैक, सब मसल्स को एक्टिवेट करती है ये। तो करना क्या है, आपको एक रस्सी लेनी है। अगर आपके पास में रोप नहीं है तो आप बिना उसके भी कर सकते हो। ऐसा फील करना है कि अपने दोनों हाथ के अंदर आपके पास रस्सी है, और इसे इस तरीके से मतलब हाथ को भी मूवमेंट करना है, और जब हाथ को आप मूवमेंट कर रहे हो उस टाइम पे आपको जंप करना है। एक चीज का ध्यान करना है, ऐसा जंप नहीं करना जिसमें आपके नी बैंड हो। नी आपके अंदर इसके अंदर बैंड नहीं करना। और जब रोप को या मन के अंदर, इमेजिनरी के अंदर जब अपन रोप को ऐसे कर रहे हो उस टाइम पे आपको जंप लेना है। एकदम स्लो वाले जंप होने चाहिए, एंकल के ऊपर फील होना चाहिए, और इसे एकदम इस तरीके से करते रहना है। आपको ये 30 सेकेंड तक लगातार करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा सांस लेनी है, ठीक है। ऐसे आपको 3 सेट्स करने हैं। अब देखो, हमने कार्डियो कर लिया, हमने वार्म अप कर लिया, हमने स्ट्रेचिंग कर ली। ये सब चीजें हम इस एक्सरसाइज के लिए कर रहे थे। जो सबसे मेन पार्ट है वो है स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग। अब सबसे पहले मैं एक मिथ तोड़ना चाहती हूँ, वो ये है कि लड़कियां से सोचती है कि स्ट्रेंथिंग हमारे लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए जिनको हट्टा खट्टा बनना है या जिन्हें बॉडी बनना है। सबसे मेन बात ये है कि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपकी मसल्स को टोन में लाती है, एक अच्छे टोन में लाती है, और आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर करती है, जिसके कारण अगर हम रेस्ट में होते हैं ना उस टाइम पे भी हमारी बॉडी के अंदर फैट बर्न हो रहा होता है। अब फर्स्ट है स्क्वाट्स। आपको क्या करना है, फर्स्ट अपने दोनों पैर को अच्छे से खोलना है, उसके बाद अपने हाथ को आगे की तरफ लेके आना है। ध्यान रखें कि एकदम ऐसे हो स्ट्रेट फॉर्म में जैसा वीडियो में है। आगे की तरफ इसलिए लाएंगे कि आप बैलेंस कर सको और नीचे की तरफ नहीं गिरो। अब क्या करना है, अपना जो बैक वाला एरिया है उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। इस तरीके से ऐसे सोचो जैसे एक इनविजिबल चेयर होती है ना, उस तरीके से आपको फॉर्म में बनना है। धीरे धीरे आप स्लो डाउन लेके जाओगे तो वहां पे आपको होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड। अब आपको फील करना है, अब ये आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और ग्लूट्स तीनों मसल्स को एक्टिवेट कर रही है। सोचो एक साथ 3 मसल्स। आपको पूरा जो प्रेशर होगा ना वो एंकल पे आएगा, और अपने फॉर्म को खराब नहीं करना है, अच्छे से बैलेंस करके रखना है इस चीज को। उसके बाद आपको वापस से सेम चीज करनी है, और आपको ये 15 रिपीटेशंस करना है, और वहां पे आप जब लेके जाओ तो वहां पे 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। अब जो नेक्स्ट है वो है ग्लूट्स ब्रेस। आपको क्या करना है, सीधा जमीन के ऊपर लेट जाओ, उसके बाद अपने दोनों नी को फोल्ड करो और अपने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेट रखो। उसके बाद धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाओ। जब तक उठा के रखना है जब तक आप स्ट्रेट एक लाइन फॉर्म क्रिएट नहीं हो जाती, वहां पे आपको होल्ड करना है। उस टाइम पे आपको जो ग्लूट्स है उसको स्क्वीज करना है, वहां पे आपको 10 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। अब ये एक्सरसाइज क्या करते हैं ना, आपके ग्लूट्स और लोअर बैक दोनों पे काम करती है, जिसके कारण हम पूरे दिन भर बैठे रहते हैं ना। जो लोग पूरे दिन सिटिंग करते हैं, जिनकी 8-8, 9-9 घंटे, 15-15, 12-12 घंटे जॉब है सिटिंग की, तो उनके लिए तो बेस्ट है। मसल्स को स्ट्रेंथन अप हो जाएगी तो ना तो बैक पेन होगा,
ना फिर आपकी ग्लूट्स की मसल्स वीक होगी। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गर्ल्स इस एक्सरसाइज को स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके हिप की जो मसल्स होती है उसको एकदम शेप में लेके आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप वो है लेग राइज। आपको क्या करना है, पहले जमीन पे एकदम अच्छे से लेट जाओ। अब जो दोनों हाथ है उसको हिप की तरफ, नीचे की तरफ ले जाओ सपोर्ट के लिए। उसके बाद अपने दोनों पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है एकदम लाइक 90। उसके बाद आपको धीरे 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 स्लो डाउन नीचे की तरफ लेके आना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप स्लो डाउन नीचे लेके आ रहे हो उस टाइम पे आपको जमीन पे टच नहीं करना, जस्ट हल्का सा हवा में रहेगा एंड देन अगेन आपको लेके जाना। अब सबसे ज्यादा मैं कॉमन लोगों के देखती हूँ मिस्टेक, जो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करते हैं, पहले तो ऊपर एकदम झटके से लेके जाएंगे दोनों पैरों को, उसके कारण बैक उठ जाती है और बैक उठने के कारण स्ट्रेन हो जाता है और कमर में दर्द हो जाता है। ना तो ये एक्सरसाइज कर पाते ना कोई और एक्सरसाइज कर पाते। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बैक ऊपर से उठ रही है तो आपको वहीं पे, मतलब जैसे अभी आपको लग रहा है कि इस टाइम पे उठ रही है, तो उससे नीचे वाली रेंज में लेके आ जाओ और उसके बाद धीरे धीरे कर लो। ग्रेजुअली जब जब आप ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप रेंज इंक्रीज हो जाएगी। तो इतना टेंशन लेके नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है, हाथ में रखना है सपोर्ट के साथ में, झटके से कुछ नहीं करना है, एकदम स्लोली करना है और इसके आपको 12 रिपीटेशंस करना है। अब ये क्या करता है, आपके बेसिकली एब्स जो भी अपर जो होती है उनके ऊपर टारगेट मसल्स को टारगेट करता है। और जो फीमेल सबसे ज्यादा परेशान है, स्टबन, ये जो बैली फैट होता है जो जाता ही नहीं है कुछ भी कर लो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो डेफिनेटली ये आपके फैट को ऐसे गायब कर देगा। सो बट आपको रेगुलर करना पड़ेगा उसके लिए। अब नेक्स्ट है वो है नी पुशअप्स। आपको क्या करना है, घुटने दोनों मोड़ के जमीन के ऊपर टच होना चाहिए, दोनों हाथ आगे की तरफ इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में अपने जो चेस्ट वाले एरिया है उसको हल्का सा वाइल्ड करो। हिप, जो हिप होता है उसको ना तो ज्यादा नीचे की तरफ जाने दो ना ऊपर की तरफ आने दो, एकदम स्ट्रेट फॉर्म के अंदर होना चाहिए जैसे इस वीडियो में दिख रहा है आपको। उसके बाद में अपने जो चेस्ट वाला एरिया है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आओ। जब आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो आपका एल्बो 45 डिग्री की तरफ हो जाएगा। सो ये से आपको लेके आना है एकदम सही फॉर्म के साथ में। अब आपको या तो ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा, अगर आप सही फॉर्म के साथ करोगे तो आपको शोल्डर, ट्राइसेप्स और बैक तीनों में आपको एक अच्छा इंटेंस टेंस सा फील होगा। अगर ये आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मेरे से भी 3 से ज्यादा नहीं हो पाए थे, तो अगर आप ग्रेजुअली चीजें करते जाओगे तो अपने आप रिपीटेशन भी इंक्रीज होते जाएंगे और आप इसे अच्छे से भी कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट है वो है चेयर डिप्स। आपको क्या करना है, एक चेयर लेनी है, उसके ऊपर अपने हाथ इस तरीके से रखना है लाइक 90, इस तरीके से आपको पोस्चर होना चाहिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्लो डाउन नीचे की तरफ जाना है। आपको फील करना है, आपको जो प्रेशर है वो हाथ के पीछे ट्राइसेप्स की तरफ आपको फील होगा। उसके बाद आपको स्लो डाउन ऊपर की तरफ आना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चेयर आपकी स्टेबल होनी चाहिए। अगर स्टेबल नहीं फील हो रही है तो आप प्लीज वॉल का सपोर्ट लेके उस चेयर को वहां पे रख के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। बेसिकली जो बहुत से लोग होते हैं उनके यहाँ पे ऐसा फ्लफी फ्लफी सा लूजन अप सा हो रहा होता है, तो उसको काफी हद तक ठीक कर देती है। और अगर ट्राइसेप्स स्ट्रांग होगी तो आप इजीली कोई भी चीज अच्छे से उठा पाओगे। सो आपको ये अच्छे से फॉर्म के साथ में करनी है और आपको ये 12 रिपीटेशंस करने हैं। सो बस यही थी अपनी स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग। अब अपन को ये बंद नहीं करना है कि हाँ भाई एक्सरसाइज कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है। अब अपन को करनी है कूल डाउन। अब अपने वार्म अप किया, अपने आप को बॉडी को इतना इंक्रीज कर दिया है तो उसको कूल डाउन करने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बेस्ट है वो है चाइल्ड पोज एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, दोनों घुटने इस तरीके से आपको मोड़ना है, उस घुटनों के ऊपर आपको आ जाना है। उसके बाद अपने हाथ को धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट करना है और उसके बाद अपने आप को भी उसके साथ में आपको आगे की तरफ जाना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जो सब लोग आई थिंक लोग गलती करते हैं, जब हाथ को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो पीछे से हिप और कमर को भी उठा लेते हैं साथ के साथ। नहीं करना है, आपको वही पोस्चर पे रखना है, वहां पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। जहां जहां पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वो फील करना है, उसके बाद आपको वापस आना है। ऐसे आपको 5 टाइम्स रिपीटेशंस करना है। अब जो सेकंड है वो स्पाइन ट्विस्ट है। क्या करना है, जमीन पे एकदम सीधा लेटना है। उसके बाद में अपने एक पैर के घुटने को मोड़ना है और अपने हाथ को सीधा इस तरीके से आपको रखना है। अब एक हाथ जो है अपोजिट पैर होगा, अपोजिट हाथ होगा, पैर के घुटने से आपको पकड़ना है और उसको अपनी बॉडी की तरफ खींचना है। ध्यान रखना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, जस्ट स्लाइटली आपको करना है। जब आप ये चीज करोगे तो आपको बैक में स्ट्रेच फील होगा, जहां पे फील हो वहीं पे 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। सेम चीज आपको दूसरी साइड करना है। एक साइड में आपको 5 रिपीटेशंस करना है और दूसरी साइड में भी आपको
5 रिपीटेशंस करना है। अब देखो ना, आपने स्क्वाट्स किया, जंपिंग करी या फिर जो भी कार्डियो वगैरह किया ना, वो सिंपल तो नहीं है और इजी तो नहीं है। करने के बाद ऑनेस्टली बताऊं, आपको अच्छा तो फील होगा, बट नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, सोरनेस वाला फील होगा। सो इस चीज़ से घबराना नहीं है और ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर आप है ना हफ्ते में 3 बार भी अगर ये करते हो और अगर आप ये लगातार 4 से 5 हफ्ते तक लगातार करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आए। तो आपको अच्छे से रेगुलर ये चीज़ें करनी है और इस वीडियो को फटाफट से उन लोगों के साथ शेयर करें जिसे आप चाहते हैं कि ये वीडियो मिले और फटाफट से फिट हो जाए और अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।